हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के थर्ड पार्ट, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। बेटा इसके फर्स्ट पार्ट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करा था, सेकंड में केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। आई होप आपको जो टॉपिक मैंने पहली 2 वीडियो में करवाए थे वो सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। आई होप आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी से चल रही होगी और ये मेरी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। मेटल्स और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करती हैं। पहले एक्टिविटीज़ में जैसे कि हमने देखा रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद द नंबर ऑफ रेजेंट, कि जो मेटल्स रहती हैं वो नंबर ऑफ रेजेंट के साथ रिएक्ट करती हैं। वाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर, इस तरह से मेटल्स रिएक्ट क्यों करती हैं। वट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इन क्लास नाइन्थ क्लास में बेटा आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो लास्ट वैलेंस शेल रहता है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन कम हो तो वो लूज़ कर देता है, अगर ज़्यादा हो और उसको कुछ को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो गेन कर लेता है। वही लर्न अबाउट द नोबल गैसेस, हमने उसमें नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा। विच हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, जैसे मानो कार्बन है, इसका वैलेंसी रहती है 6 to 4, तो इसको बेटा और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए अपना शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर देगा या फिर लूज कर लेगा। Show little chemical activity. We there explain the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence shell. अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए क्या टेंडेंसी होती है एलिमेंट्स की, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या डोनेट करते हैं। अगर गेन करा तो बेटा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अगर लूज करा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे मानो हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट कर सकता है। इसके वैलेंसी कितनी है, ऐसे रहती है ना 2 4 4 8 सॉरी 2 8 8 2 ऐसे करके। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। जैसे लिथियम है, लिथियम के कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। फर्स्ट शेल में कितने आएंगे, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा, ये ज़्यादा करके कोई इसको 8 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है। लेट अस हैव ए लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में देखते हैं और कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। टेबल 3.3 डेटा सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। सोडियम एटम के में क्या रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है। इसमें क्या है बेटा, इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम शेल, देन इट्स एल शेल नाउ बिकम द आउटर मोस्ट शेल दैट एज अ स्टेबल ऑक्टेंट। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी रहती है, ग्यारह। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना रहता है, 11। इसके शेल कैसे रहता है, KLMN। तो इसमें क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 8 8 और 2 10 और 1 इलेक्ट्रॉन बचा। किस शेल में बचा है, M इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसको कोई 8 इलेक्ट्रॉन बेटा 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इसे कोई नहीं डोनेट करेगा, तो इसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ठीक है। इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम शेल, एम शेल से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। इसका एल शेल क्या है, बिकम आउटर मोस्ट शेल। एल शेल में आउटर मोस्ट शेल है और स्टेबल ऑक्टेंट है, उसके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। न्यूक्लियस ऑफ द एटम स्टिल हैज 11 प्रोटॉन, इसके 11 प्रोटॉन है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 10 हो गए। सो देयर इज नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस है सोडियम के टाइम, इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये देखो, ये टेबल है,
इसमें देखो सोडियम इसके 11 है, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में ये क्या करा इसने डोनेट कर दिया। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ पे है, क्लोरीन के कितने रहते हैं 17, ये देखो 17 है, 2, 8 और 7। तो ये क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए, तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था तो उसने लूज़ कर दिया। उसमें 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं डोनेट कर सकता ऑक्टेंट पूरा करने के लिए। इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। तो क्या हो गया बेटा, देखो अगर सोडियम क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन होता है तब सोडियम लूज़ करता है और क्लोरीन गेन करता है। ठीक है, इसका अपना ऑक्टेंट पूरा करना है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेंट। अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। इफ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट, जब सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय द क्लोरीन। सोडियम लूज कर देगा, क्लोरीन ले लेगा। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एटम गेट ए यूनिट नेगेटिव चार्ज। जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करा बेटा उस पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। जिसने डोनेट करा उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जिसने गेन करा उस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब इसके पास आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, एल शेल, और इसमें इसके एम शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके एम शेल में इसका ऑक्टेंट कंप्लीट हो गया है। बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 17 प्रोटॉन एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं ना जितना एटॉमिक नंबर रहता है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए इस पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। दिस गिव अस क्लोराइड एनाइन। सो बोथ दीज एलिमेंट कैन हैव ए गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन देम एज फॉलो। ये देखो 281 287, इसने क्या करा, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया 288, इसका ऑक्टेंट पूरा हो गया और इसका इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ये कैटाइन है और ये एनाइन है। पॉजिटिव चार्ज कैटाइन, नेगेटिव चार्ज एनाइन। ये देखो बेटा कैसे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया क्लोरीन को, तो सोडियम क्लोराइड कैसे रिएक्ट करते हैं। सोडियम एंड क्लोराइड आयन बीइंग ऑपोजिटली चार्ज्ड अट्रैक्ट ईच अदर। क्योंकि ये ऑपोजिटली चार्ज हैं और इसीलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एंड हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड। इसलिए इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रहती है अट्रैक्शन की वो ज़्यादा रहती है। सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मोलिक्यूल बट एग्रीगेट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन। सी द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ये देखो मैग्नीशियम क्लोराइड भी बेटा कैसे है, देखो मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 12 है और इसके के एल और एम शेल। इसके एम शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड बेटा जब रिएक्ट करता है MgCl2, तो इसके साथ 2 Cl लगे हैं, इसने एक C को इधर से इलेक्ट्रॉन दे दिया और एक इधर दे दिया। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं और क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन बेटा गेन करे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं ना बेटा, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं या डोनेट करते हैं, तो क्या बना देते हैं, आयनिक कंपाउंड बना देते हैं। कैन यू नेम द कैटाइन एंड एनाइन प्रेजेंट इन द मैग्नीशियम क्लोराइड। कि इसमें से कैटाइन किसके हैं और एनाइन किसके हैं बेटा, कौन कौन कैटाइन है। इसमें से कैटाइन मैग्नीशियम के और क्लोराइड के, एनाइन है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की बेटा क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आइए चलिए पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसके लिए हमें एक एक्टिविटी उन्होंने परफॉर्म करके दिखाई है। टेक अ सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड और एनी अदर साल्ट फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज सॉल्ट। ये साल्ट देखने में कैसे हैं उसको हमने नोट डाउन कर लेना है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन ए मेटल स्पैचुला, मेटल के स्पैचुला पे सॉल्ट का सोल्यूशन सॉल्ट लेना है। एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम, और उसको हीट करना है। देन ऑब्जर्व करना है कि कौन सा कलर है फ्लेम का,
और कंपाउंड जो हमने स्पून पे लिया है वो मेल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ट्राई टू डिजोल्व द सैंपल इन वाटर, उसके बाद वाटर में इसको डिजोल्व करके देखो, पेट्रोल में देखो, कैरोसिन में, कि ये किस में सोलेबल है, कौन सा साल्ट किस में सोलूबल है, वाटर में, पेट्रोल में और कैरोसिन में। मेक ए सर्किट एज शोन, इंसर्ट द इलेक्ट्रोड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ वन सॉल्ट। ये देखो बेटा ऐसे उन्होंने कहा है कि इनको आप कनेक्ट कर दो बैटरी के साथ। इंसर्ट द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर दी है इनटू द सॉल्यूशन ऑफ वन सॉल्ट। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, टेस्ट द अदर, एक साल्ट का बेटा इसमें सॉल्यूशन लिया है जिसमें सोलूबल होएगा, अगर वाटर में सोलूबल है वाटर का सॉल्यूशन, पेट्रोल जिसका सॉल्यूशन भी है उसमें सॉल्ट लिया एक ही किस्म का, और उसमें इलेक्ट्रोड्स कर दी हैं, साथ में बैटरी को अटैच कर दिया है, और देखना है कि कौन से कंपाउंड की कैसी नेचर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है। ये देखो लिथियम क्लोराइड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर में क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड, जो आयनिक कंपाउंड रहते हैं वो सॉलिड रहते हैं, समवट हार्ड, कुछ हार्ड भी रहते हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वो आयनिक है, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज है, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए क्या करते हैं वो टाइटली बाइंड रहते हैं, इसलिए वो सॉलिड रहते हैं। दीज बिकम आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब इस पे प्रेशर अप्लाई करे जाएगा किसी भी सॉल्ट पे तो वो क्या होगा, दानेदार हो जाएगा, टूट जाएगा छोटे छोटे हिस्सों में, बट जल्दी से कि लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट है हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्यों बेटा, क्यों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, क्योंकि ये सॉलिड है और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत जाता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिवली और नेगेटिव आयन के कारण। तो इसके लिए, इसको अलग करने के लिए, आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। That is because of considerable amount of energy is required to break the strong interionic interaction. Solubility, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल रहते हैं, लेकिन इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट लाइक सच एज कैरोसिन और पेट्रोल। कैरोसिन और पेट्रोल में बेटा ये सोल्यूबल नहीं रहते, वाटर में ये सोल्यूबल रहते हैं। आगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सोल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी गई थी, जैसे हमने देखा था उस फिगर में, इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाएगी तो क्या होगा बेटा, जो चार्ज्ड पार्टिकल हैं वो सोल्यूशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयन विच मूव टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सोल्यूशन। जो एनोड रे और कैथोड लगाई थी ना, और वो ऑपोजिटली, जो पॉजिटिव आयन है नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं ना बेटा, तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द आयन्स इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द रिजिड स्ट्रक्चर। क्योंकि वो हार्ड है, सॉलिड है, एक दूसरे से बाइंडिंग कंडीशन में है, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, तब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पास होगी। बट जब ये पानी में घुल गए तो इन्होंने क्या करा, इमोल्टन स्टेट में आ गए और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, और जो आयन थे वो अलग हो गए हैं। Ionic compound conduct electricity in the molten state. That is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ion become due to heat. गर्म जब हो रहे हैं तो उसका जो फोर्स थी वो कम हो गई है। आयन्स मूव फ्रीली, तो जो आयन्स है वो फ्रीली मूव करने लग गए हैं और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप बेटा आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कोई भी मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करती है बिकॉज ऑफ द आयनिक कंपाउंड फॉर द गेन एंड लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आइए चलिए आगे क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। आई होप बेटा आपको पता लग गया होगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, लेकिन तब भी मैं आपको एक बार इसे समझा देती हूँ। आइए चलिए देखते हैं। ये देखो,
सोडियम के बेटा कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 1। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 6। और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। सोडियम पे 1 डॉट बना दिया, ऑक्सीजन के 6 रहते हैं तो इसके 2 4 6, ठीक है। और मैग्नीशियम के कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। ऐसे इसको ड्रॉ कर देना है। सेकंड क्वेश्चन है, शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए चलिए देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। ये देखो बेटा, सोडियम Na2O, सोडियम कितने हैं? 2। सोडियम के पास 2 हैं बेटा सोडियम, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1 मिनट, ये देखो Na 2 और ऑक्सीजन 1। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा। तो क्या बेटा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो किसका ऑक्टेंट पूरा हो गया? ऑक्सीजन का, ठीक है। इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, एक ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ऐसे स्ट्रक्चर बन गई इसकी। ये देखो। और मैग्नीशियम के पास कितने रहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन? 2। मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसने अपना ऑक्टेंट पूरा कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। आयन प्रेजेंट इन सोडियम ऑक्साइड आर, सोडियम ऑक्साइड में इसके में क्या है बेटा? ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, एक सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए 1 पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम ने 2 दिए थे, 2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने 2 लिए, 2 नेगेटिव। वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? जैसा कि बेटा अभी हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होता है? बिकॉज दे आर बाइंडेड विद द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आइंस। आइंस जो रहते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े रहते हैं, इसीलिए लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए इनको तोड़ने के लिए। दैट इज वाई आयनिक कंपाउंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और जो सा टॉपिक हमने आज पढ़ा वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। बाकी का टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही।